सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस का छठा अस्त्र अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 6 करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। एपिसोड नंबर 6 का पहला प्रश्न है, 1920 के दशक में इकोट्रॉपिक इंटरफेक्शन की उस विशिष्ट आकृति का वर्णन करने वाला पारिस्थितिकी विद कौन सा था जिसे उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा। तो जो है इको टॉपिक जो है इंटरेक्शन की जो है इंटरेक्शन का वर्णन करने वाले थे चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। और इको सिस्टम जो है देने वाले कौन थे? तो इको सिस्टम शब्द जो है देने वाले थे टेंसले। इको सिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र। इकोलॉजी जो है शब्द देने वाले थे इकोलॉजी शब्द देने वाले टैंकल थे। टैंकल कौन थे? तो इकोलॉजी शब्द देने वाले टैंकल थे। इकोलॉजी का मीनिंग होता है पारिस्थितिकी। और जो है लिंडेमान जो है ऊर्जा का 10% प्रवाह देने वाले कौन थे? तो लिंडेमान। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का पहचान कीजिए। ऑप्शन ए में है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम प्लस तमिलनाडु का ये प्रसिद्ध कलाकार हैं। और इनकी एक आत्मकथा है पैशन ऑफ डांस आत्मकथा है जो यामिनी कृष्णमूर्ति के है। तो ऑप्शन ए में दिया है यामिनी कृष्णमूर्ति उड़ीसा से, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है मल्लिका साराभाई जो है कथक। तो मल्लिका साराभाई की बात करें तो मल्लिका साराभाई जो है वो भरतनाट्यम प्लस कुचिपुड़ी से है। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। तीसरा है पद्य सुब्रमण्यम जो है भरतनाट्यम से है। तो ऑप्शन में जो है सी सही है। सितारा देवी जो है सितारा देवी वो मणिपुर से नहीं है। मणिपुर से कौन है? तो मणिपुर से है झावेरी बहने। और उड़ीसी की बात करें तो वो ऑप्शन में आया था उड़ीसी का जो है उड़ीसी के प्रमुख कलाकार संयुक्ता पाणिनि गृही, केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह जो है उड़ीसी नर्तक है। कथक को कौन है? तो कथक के हैं पंडित बिरजू महाराज और सितारा देवी। भरतनाट्यम से जो है प्रमुख कलाकार कौन कौन है? तो रुक्मिणी देवी अनुंडले, वैजयंती माला और पद्म सुब्रमण्यम और बाला सरस्वती और लीला सैमसम जो है भरतनाट्यम से था। इसमें पूछा गया था कि शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में भाग 14A जोड़ा गया है? तो जो है 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है राजाओं का प्रविपर्श का अंत किया गया। और ये जो कब हुआ था 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो आया था 1976 ईस्वी में आया था। इसी को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी संवैधानिक। इसके तहत जो है 39 के ए फ्री लीगल एड्स जोड़ा गया था। इसी अधिनियम के तहत 14A जोड़ा गया जिसमें 3 आर्टिकल जो है 323A और 323B। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो भाग 14 को जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया? तो 2003 ईस्वी में आया। इसमें जो है 338A NCST नेशनल शेड्यूल कास्ट इंट्रेड कर इसमें जोड़ा गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में आया है। इसमें जो है चार भाषा जो है ऐड किया गया, बोरो, डोंगरी, संस्थाली और मैथिली, और कुल भाषा हो गया 22। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो व्यय जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक राजस्व व्यय, एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वेतन और सब्सिडी और पेंशन जो है वो राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। और पूंजीगत व्यय के अंतर्गत पूंजी और आधारभूत संरचना हो गया इमारत, बांध और सड़क। तो इसमें पूछा गया था इसमें जो है कौन पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
स्कूल की इमारत का निर्माण जो है पूंजीगत व्यय है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करें। तो दक्षिण भारत में जो कौन सा बांध है ये पहचान करना है। रिहंद बांध कहाँ है? तो रिहंद बांध जो है रिहंद बांध वो रिहंद नदी पर स्थित है और सोन नदी की सहायक नदी जो है रिहंद नदी है। रिहंद बांध जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बांध है। भारत की जो है सबसे बड़ी जो है कृत्रिम बांध है रिहंद बांध। और रिहंद बांध जो है यूपी के सोनभद्र में स्थित है। अब इसी बांध को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहा जाता है रिहंद बांध को। ऑप्शन बी है तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है झारखंड में स्थित है, कोडरमा जिला में, झारखंड के जो है कोडरमा जिला में स्थित है और बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी है पोंग बांध। पोंग बांध जो है ब्यास नदी पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में तलबरा जिला में स्थित है। ऑप्शन डी है मोटूर बांध। मोटूर बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में। और इस कावेरी की जो सहायक नदी है हेमवती, कामिनी और भवानी। तो इसमें पूछा गया था दक्षिण भारत में स्थित बांध कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मोटूर बांध जो है दक्षिण भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित है। तो सबसे पहले जो है जानेंगे अवध जो है आधुनिक अवध सारणी देने वाले मोजले थे। इनके अनुसार जो है आधार था परमाणु क्रमांक यानी कि जेड। और जो है इनके अनुसार वर्तमान में जो है 118 भी तत्व हैं और इसमें जो है 118 तत्व में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बांटा गया है। एस ब्लॉक में धातु होते हैं और पी ब्लॉक में धातु और अधातु और डी ब्लॉक में जो है वो धातु होते हैं। डी ब्लॉक में धातु और इसमें जो है वर्तमान में वो जो है 7 अवध सारणी में बांटा गया है और 18 वर्ग में बांटा गया है। यहाँ पर है फिगर में, यहाँ पर कुछ ऐसा आकृति होता है, इधर इस तरफ होता है एस ब्लॉक, इधर होता है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एक छोटा सा भाग जो है तो नीचे रहता है, इसके नीचे कटा हुआ रहता है, वो रहता है डी ब्लॉक। तो ये डी ब्लॉक यहाँ पर है। यह एफ ब्लॉक जो होता है नीचे रहता है, तो इसमें जो होता है लैथेनाइड एल और एसी रहता है। लैथेनाइड को जो है इसमें जो होता है 14 एलिमेंट होते हैं, इसमें भी होते हैं 14 एलिमेंट, दोनों में 14 होते हैं। इसको कहा जाता है लैथेनाइड, इसको कहा जाता है एक्टिनाइड। एल जो होता है लैथेनम होता है, इसमें जो होता है परमाणु संख्या 57 से 71 तक होता है और इसमें होता है एसी वाले में 89 से 103 तक। तो इसमें जो है पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थोरियम की परमाणु संख्या 90 जो है एक्टिनाइड श्रेणी में स्थित है। सोडियम को परमाणु संख्या होता है 11, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या 12, लैथेनम के परमाणु संख्या जो होता है 57। थोरियम के बारे में जो है थोरियम जो है मोनाजाट मृदा में होता है। थोरियम के जो है प्रमुख भंडार कहाँ पाया जाता है, तो केरल राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत कोई धन विधेयक जो राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है डॉट द्वारा हस्ताक्षरित एक पृष्ठांकित पत्र द्वारा समर्पित होना चाहिए कि यह धन विधेयक है। तो जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये जो है धन विधेयक है या नहीं प्रस्तुत किया जाता है। और जो है विपक्ष नेता भी वर्तमान में कौन है, तो विपक्ष नेता जो है राहुल गांधी रायबरेली सीट से, रायबरेली जो है एमपी से हैं। और 18वीं जो है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो प्रोटेम स्पीकर है भर्तृहरि मेहताब जो है कटक के एमपी से हैं। ये जो है CGL 2024 में 100% आने वाला है। और जो है अगला पॉइंट है यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का चुनाव जो है 4 बार हो चुका है। इस बार जो है ओम बिरला साहब और के सुरेश के बीच हुआ था, जिसमें जो है ओम बिरला साहब जो है चुनाव जीतते हैं। 4 बार जो है हुआ था 1952 ईस्वी में। इसमें जो है अध्यक्ष रहे गणेश वासुदेव मौलंकर बने, 1967 में हुआ था, उसके बाद 1976 में और इस बार 2024 ईस्वी में हुआ। इसमें पूछा गया था कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत कोई धन विधेयक है या नहीं, वो जो है किसके द्वारा
हस्तांतरित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला प्रश्न है बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है 5.1 फुट, लंबाई होता है 6.1 मीटर या 20 फुट। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.1 फीट। और बैडमिंटन जो है यहाँ पर था बैडमिंटन नेट की ऊंचाई, और बैडमिंटन की जो है जो खेला जाता है उसको कहा जाता है कोर्ट की लंबाई होती है 13.40 मीटर, चौड़ाई होता है 5.18 मीटर। अगला प्रश्न है छठी खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का मेजबानी कौन सा राज्य था? तो जो है खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार जो हुआ था वो छठा क्रम का हुआ था। तमिलनाडु राज्य में इसका मेजबान हुआ था, तमिलनाडु में, यानी कि रेची, मदुरई और चेन्नई में। और इसके जो है शुभंकर बने थे वीर महगाई। और ये जो है इसमें जो है पहला रैंक आया था महाराष्ट्र को इसमें। तो इसमें जो है पूछा गया था 2023 का मेजबान कौन सा राज्य था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही है, तमिलनाडु जो है मेजबानी किया था। ऑप्शन में है झारखंड की जो है पहली महिला राष्ट्रीय हॉकी लीग की जो है वो झारखंड की थी। और गोवा में जो है 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ था, जो इसमें मोगा इसमें हुआ था। अगला प्रश्न है ओलंपिक शीतकालीन खेल 2026 डॉट में खेले जाएंगे। तो ओलंपिक के बारे में पहले जानेंगे। नहीं, तो ओलंपिक खेल जो है इसकी शुरुआत 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? तो एथेंस से इसकी शुरुआत होती है। और इस 32वां जो है वो 2020 में हुआ, टोक्यो में इसका हुआ था। और 33वां जो है ओलंपिक के वो पेरिस में हुआ 2024 में। और 34वां जो है होगा वो लॉस एंजल्स 2028 ईस्वी में होता है। प्रत्येक जो है 4 वर्ष पर ये ओलंपिक होता है। और इसमें पूछा गया है क्या चीज़? ओलंपिक शीतकालीन 2026 डॉट में खेले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी, मर्लिनो काटिनो में 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेला जाएगा। अगला प्रश्न है डॉट 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है कि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देती है जिन्हें कार्य की ज़रूरत है और जो कार्य करने की सक्षम है। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट जो इसमें ओलंपिक के बारे में जो है वो 34वां जो ओलंपिक हुआ वो लॉस एंजल्स में हुआ था 2028 ईस्वी में। ये जो है प्रश्न वो CPO 2024 में पूछा गया था। तो इसमें अगला प्रश्न है जो 2005 में जो है 2005 ईस्वी में 2005 को कार्य के अधिकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह भारत सरकार द्वारा उन लोगों को एक वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है उन्हें कार्य की ज़रूरत है और जो कार्य करने में सक्षम है। तो 2005 ईस्वी में जो है नरेगा का फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। और इसकी जो है शुरुआत जो होती है 2 फरवरी 2006 ईस्वी को इसकी शुरुआत होती है। और जो है 2 अक्टूबर 2019 को इसका नाम जो है बदल दिया जाता है। इसका क्या दिया जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो इसमें पूछा गया था 2005 ईस्वी में जो अधिनियम बना था उनको जो है किस अधिनियम के तहत जो है 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत जो है 100 दिनों के अंदर रोजगार की गारंटी देती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम सदस्य थे? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है स्थापना हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी को हुआ था। और 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की समिति के जो है हेडक्वार्टर मुख्यालय जो होते हैं लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसमें जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष हैं? तो प्रथम अध्यक्ष हैं ऑप्शन नंबर डी डेमेट्रियोस विकलेस जो है इंटरनेशनल जो है ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष होते हैं। और ट्रिगवेली जो है UNO के पहले महासचिव होते हैं। पीरे बैरन डी कुर्वेटिन जो है ओलंपिक समिति के संस्थापक होते हैं। और एलिजा एम्पे जो है
वो 1774 ईस्वी में एक कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। उसके जो है पहले अध्यक्ष बनते हैं एलिजा एम्पे। अगला प्रश्न है कितने ग्रह स्थलीय हैं? तो जो है इसमें जो है एक डायग्राम बना हुआ है। ये जो है सन है। इसके जो है यहाँ पर बुध है, यहाँ पर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और जो है ये इन चारों ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह। तो आंतरिक ग्रह या स्थलीय ग्रह तो 4 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। और जो है शुक्र जो ग्रह है वो सबसे जो है गर्म होता है। शुक्र जो ग्रह है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। अगला प्रश्न है कौन सी यौगिक की संरचना में कार्बन अणुओं के साथ एक संतृप्त लघु श्रृंखला फैटी एसिड शामिल है जो सामान्य पशु वसा तथा वनस्पति तेलों में स्थिरीकृत रूप में पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो है पशु वसा और वनस्पति तेल जो है वो कौन सा अम्ल में पाया जाता है इसमें। तो जो है पशु से जो है मक्खन प्राप्त होता है। तो मक्खन जो है वो ब्यूटरिक अम्ल में पाया जाता है। मक्खन में जो है ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। औद्योगिक अम्ल जो है टमाटर और बीज वाले में औद्योगिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो होता है सिरका विनेगर में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl जो है स्टमक यानी कि पेट में पाया जाता है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है बोनालू उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तेलंगाना के जो है प्रमुख फेस्टिवल है उत्सव है बेथुकम्बा, बोनालू, मेत्रम जात्रा, समक्का सरलम्बा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल महोत्सव और सावनी मेला फगुआ जो है झारखंड में मनाया जाता है। और राजस्थान में गणगौर फेस्टिवल, ऊट फेस्टिवल, मरू फेस्टिवल जो है राजस्थान में मनाया जाता है। केरल राज्य में तो मकर विलक्कू त्यौहार और अटुकल पोंगल जो है और विशु और त्रिशूर पूरम जो है फेस्टिवल वो केरल राज्य में मनाया जाता है। तो मैंने इस वीडियो में अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 6 किया। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।